राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त बहू फोर्ट जम्मू में मौजूद हूं मैं, और मेरे साथ यहां पर राजीव चाड़क जी मौजूद है, जो बहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी और सदर भी है। आज हम इनसे खुसूसी बात करेंगे और मुलाकात करेंगे, चूँकि आज नवरात्रा भी है, तो यहाँ पर जो है वो जितना कुछ भी इंतज़ाम है और जो मैनेजमेंट है यहाँ की, उस बारे में हम इनसे पूरा जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बने रहिए आप हमारे साथ। आपका स्वागत है राजीव जी हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आज नवरात्रा है, पहले तो शुभकामनाएँ आपको। ये बताइए कि यहाँ पर बहू फोर्ट की जो आपकी डेवलपमेंट कमेटी है, क्या रोल रहता है, आप क्या कुछ जो है वो आज इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? सर्वप्रथम मैं आज नवरात्रों के शुभ अवसर पर और जो भारतीय सांस्कृतिक नववर्ष है उसके उपलक्ष्य पर समस्त भारतवासियों को आपके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ तक बहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी का काम है, बहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी पिछले 1997 से लेकर आज तक यहाँ कार्यरत है, और काम करते करते ये देखिए कि जितना भी यहाँ पर विकास हुआ है, आज आप देखते हैं ये शेड बना है, ये रास्ता जो लाल पत्थर का यहाँ पर काम हुआ है, ये सारा बहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के प्रयास से हुआ है। यानी हमने बार बार सरकार से संपर्क किया और उनको चेताया कि ये बहू फोर्ट जो है ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और यहाँ माता महाकाली विराजमान है, परंतु पुजारियों की तरफ से यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता। तो सरकार ही, क्योंकि यहाँ पर पुजारियों के नाम तो 1 इंच ज़मीन भी नहीं है, माता महाकाली जी का मंदिर भी जो है ये आर्मी के नाम है, तो इसलिए सरकार से हमने आग्रह किया कि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होने के साथ साथ ये जम्मू की आन बान और शान है। माता वैष्णो देवी जी की श्राइन के बाद अगर कोई सबसे बड़ी यात्रा होती है वो बावे वाली माता के श्री चरणों में होती है, और इस क्षेत्र का विकास करना जो है वो बहुत अनिवार्य है। वो फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी कभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी मिलती है, पीडब्ल्यूडी और टूरिज़्म विभाग जितने भी हैं, के सगनंदन जी यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल जी के सलाहकार थे, हम उनसे भी मिले और उनसे मिलकर यहाँ एक अपूगर हुआ करता था वो भी यहाँ से उठवाया और यहाँ पर एक पार्किंग एरिया बना। उसके साथ ही यहाँ जो लोग यहाँ पर जगराते वगैरह करते थे उनको स्थान नहीं था, वो भी बना। लंगरों का यहाँ भरमार रहती थी, पूरे रास्ते में गंद हो जाता था। आज एक लंगर के लिए भी शेड अलग से बन गया है। बहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी का अपना काम है और बहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के वॉलंटियर्स जो हैं वो राउंड ओ क्लॉक यहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रहते हैं। जब भी नवरात्रे होते हैं हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर, आपने आज भी देखा होगा, हमारे वॉलंटियर्स यहाँ लगे हैं, वो काम कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। करते हैं क्या यहाँ कोई और ट्रस्ट वगैरह नहीं है, या गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई इंतजाम नहीं होता इस मंदिर के लिए? देखिए, यहाँ एक फर्जी ट्रस्ट बनाया गया है, पुजारियों की तरफ से कोई ट्रस्ट यहाँ पर कार्यरत नहीं है। बहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी एक रजिस्टर्ड बॉडी है और हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। ये पुजारी जितना भी यहाँ पर ऑफरिंग होती है, जितना चढ़ावा होता है, ये इनके निजी विकास के लिए लगता है, ना कि इस श्राइन के, इस इलाके के विकास के लिए। हम बहुत देर से राज्यपाल थे यहाँ पर, उनसे भी मांग करते रहे, माननीय उपराज्यपाल जी हैं, इनसे भी मांग की है कि इस श्राइन का अतिशीघ्र श्राइन बोर्ड बनाया जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ सुविधाएं बने। देखिए, अभी यहाँ पर नवरात्रों के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। रात को 10 बजे यहाँ ये मंदिर का गेट बंद हो जाता है, उसके बाद भी यहाँ हमारी माताएं बहनें और कई श्रद्धालु यहाँ पर जो एक खुले में यहाँ पर बैठे होते हैं। अगर कोई बारिश हो जाए या तूफ़ान आ जाए, उनके सिर छुपाने के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है। अगर श्राइन बोर्ड होगा, यहाँ कम से कम कोई ऐसे हाल और इस तरह का निर्माण होगा जिनमें श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। आज श्रद्धालु जो हैं वो आप देखें, यहाँ भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं बाहर, उनके बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये स्थान तभी बन पाएगा जब इसको ये समझा जाएगा कि ये एक पर्यटक स्थल नहीं, धार्मिक पर्यटक स्थल है, और धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करना चाहिए। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलनी चाहिए। अगर आप देखें, माता वैष्णो देवी जी के 1986 से पूर्व वहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी, कोई 1 फीट की, कोई 1.5 फीट की। श्रद्धालु जो भी जाते थे उनके टांगें जो थी वो इस तरह से थक जाती थी, यानी डोगरी में बोलते हैं गड़ियाँ हो जाना, उनको गड़ियाँ हो जाती थी, तो उस प्रकार का बड़ा मुश्किल होता था। आज सुविधाएं पूरे श्रद्धालु संपूर्ण भारत से लोग आ रहे हैं। जहाँ जम्मू में देखें आप, रेलवे स्टेशन के बाहर कितनी बड़ी सराय बनी है जो माता वैष्णो देवी जी के श्रद्धालु आते हैं। कटरा में बनी है, ऊपर भवन में बनी है, आज गंडोला नीचे से ऊपर तक जा रहा है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट और
आप विश्वविद्यालय देखिए, जो यूनिवर्सिटी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनी, हॉस्पिटल बना नारायणा, यानी ये वहाँ से। और कितने जो नौजवान थे, पहले एक 52 परिवारों को अगर कहा जाए वो उसकी इनकम जाती थी, तो आज वहाँ हज़ारों परिवार जो हैं उनके घर में माता की ज्योति जल रही है उनके रोज़गार के माध्यम से। तो ऐसे जो श्राइन बोर्ड बनते हैं वो एक रोज़गार का माध्यम भी बनते हैं। बहू वाले यहाँ की जो श्राइन बोर्ड की आप मांग कर रहे हैं, आपने शायद ये कहा कि आप बहुत पहले से इसकी मांग करते आ रहे हैं, क्या आपको रिस्पांस रहता गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, इसका बिल भी बना है, 2017 में इसका बिल बना था। बिल बनने के बाद इसकी फ़ाइल गुम हो गई। एक बार रिकमेंडेशंस मांगी उन्होंने कि डीसी जम्मू और डायरेक्टर टूरिज़्म एक वो दें अपनी कि वो ये इसको टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने दे दी, अपनी कंसेंट दे दी, परंतु इनकी कंसेंट के बाद फिर एक बार दोबारा 1 साल बाद फिर लिख के आता है कि आप अपनी कंसेंट दीजिए। अब दूसरी बार भी जो कंसेंट है वो माननीय डिव काम के माध्यम से कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज़्म को पहुंच गई है, यानी इसी महीने की 4 तारीख को उनके ऑफिस में पहुंच गई। तो अब लगता है कि अतिशीघ्र इसका श्राइन बोर्ड बनेगा, जब क्योंकि यहाँ से चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के बाद माननीय उपराज्यपाल जी के पास जाएगी, उनके बाद उनका है कि वो क्या संज्ञान लेते हैं। कि रिसेंटली हम जो है वो कोविड से बाहर आए हुए हैं, चूँकि नवरात्रे हैं तो पहला नवरात्रा यहाँ रश बहुत ज़्यादा है, तो शायद प्रोटोकॉल्स का भी जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो उनके रहने सहने का इंतज़ाम और उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो भी जो है वो किसी हद तक जो है वो यहाँ शायद मेंटेन की गई हो। आपने कहाँ तक इस बार इसका जो है वो इंतज़ाम किया हुआ आज? देखिए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको हमने श्रद्धालुओं को, हमारे जो वॉलंटियर्स लगे हैं उनको कहा जाता है कि एक डिस्टेंस भी रखिए और प्रयास कीजिए कि जो मास्क है उसको पहना जाए। परंतु आज लोग जो है उससे, जो पीछे एक कोविड की लहर आई थी उससे उबर चुके हैं। आज उनको ये नहीं लग रहा कि मास्क पहनना उतना ज़रूरी है। मैं फिर भी आपके माध्यम से जितने भी माँ के श्रद्धालु या जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे भीड़ भड़के वाले क्षेत्र में जाते हैं वो प्रयास करें कि मास्क पहनें और दूरी रखें, ताकि जो ये दोबारा एक संक्रमण देश में उपज रहा है उसके ऊपर अंकुश लग सके। ठीक है, हमारे साथ राजीव चाणक जी थे जो बहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी है। कुछ रोशनी डाली उन्होंने यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स है यहाँ इस बहू फोर्ट महाकाली मंदिर के लिए, पर्टिकुलरली जो एक श्राइन बोर्ड है उसकी डिमांड ये कर रहे हैं यहाँ पर कि बहू फोर्ट का जो है वो बावे वाली माता के लिए एक अलग से जो है वो श्राइन बोर्ड बनना चाहिए और यहाँ पर और भी बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट्स है जिन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल इन्होंने अभी तक अपनी ही जो एक बहू फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी है उसी के तहत जो है वो काम किए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इनकी डिमांड है कि श्राइन बोर्ड को रजिस्टर करके श्री माता वैष्णो देवी की तरह यहाँ पर भी जो है वो श्राइन बोर्ड ही सारा इंतज़ाम अपने अंडर ले। अभी तक के लिए इस इंटरव्यू में फ़िलहाल इतना ही। आप इस बारे में क्या रखते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।